नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं चुनाव की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। आज हम बात करेंगे सीएजी की सालाना रिपोर्ट की, जिसमें यह बताया गया कि सरकार बजट का 1/4 हिस्सा खर्च नहीं कर पाई। 80,000 करोड़ रुपए के बजट में से 20,000 करोड़ रुपए ऐसे ही बचे रह गए। इसके अलावा जो रुपए खर्च हुए उन पर भी कई सारे सवाल उठे हैं। सीएजी ने यह भी कहा कि अनुपूरक बजट फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की निशानी। अब सवाल यह कि क्या सरकार के बजट और खर्चे का मैनेजमेंट गड़बड़ाया, और गड़बड़ाया तो क्यों गड़बड़ाया। लेकिन ये जाने, ये पूछें, इसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में एक तरफ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर बहस चली, वहीं दूसरी ओर सीएजी यानी महालेखाकार की सालाना रिपोर्ट भी रखी गई। सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र किसानों के बोनस के पैसे का इंतजाम करने के लिए बुलाया, लेकिन सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे राज्य सरकार बजट का करीब 1/4 पैसा खर्च ही नहीं कर पाई है। लगभग 20,000 करोड़ था। 20,000 बड़ा होता है 25% ऑफ योर बजट आप खर्च ही नहीं कर पा रहे, तो ये एक चिंता के विषय है। अनुपूरक बजट के दौरान विपक्ष ने भी इस सत्र की जरूरत पर सवाल उठाया था। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव ने सीएजी के पिछले 4 सालों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैसे सरकार पैसे की व्यवस्था तो करती है, लेकिन खर्च की व्यवस्था नहीं कर पाती है। कि आप बजट पारित करते हो 60,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, 80,000 करोड़ का, और आप एक वर्ष 10,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाते, एक साल 13,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाते, एक साल 19,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाते, एक साल लगभग 20,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाते। राज्य सरकार ने 2016 और 17 की राज्य की वित्तीय स्थिति पर सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखा। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016 और 17 के लिए सरकार ने 80,000 करोड़ का बजट पास किया था, जिसमें से 20,000 करोड़ सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। हर साल सरकार बजट की एक बड़ी राशि खर्च नहीं कर पाती है। सरकारी विभागों ने करीब 5,600 करोड़ के कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के बावजूद अनुदान दिए गए। राज्य में 145 अपूर्ण सिंचाई योजनाओं में 6,000 करोड़ रुपए फंसे हैं। 2,600 करोड़ के 97 कामों में 5,036 या 64 करोड़ रुपए लग चुके हैं देरी के कारण, यानी 2,400 रुपए से ज्यादा, लगभग 2 गुनी राशि उनमें आ चुकी है, क्योंकि समय से ये सरकार प्रबंधन नहीं कर पाई। प्रधान महालेखाकार पीके मोहंती ने अनुपूरक बजट की जरूरतों को लेकर भी सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव ने भी इससे पहले अनुपूरक बजट को लेकर ऐसे ही सवाल खड़े कर चुके हैं। अभी डायरेक्टली बता देता हूं कि इसको हम अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो अपना खर्चा नहीं कर पा रहे, फिर भी सप्लीमेंट्री बजट ला रही है। ये भी अनुपूरक औचित्यहीन है, ये भी अनुपूरक भ्रम डालने वाला है, ये भी अनुपूरक उस सरकार के काम करने के तरीके को दिखाता है कि जिसको हम 5 साल के लिए चुनते हैं वो 2 महीने आगे तक नहीं देख पाता। सवाल यह है कि बोनस उसी किसान को मिलेगा जो धान बेचेगा। अगर राज्य में 6,000 करोड़ की सिंचाई योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हों, 2,500 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं की लागत देरी की वजह से 5,000 करोड़ हो चुकी हों, ऐसे में बिना सिंचाई के ना तो फसल पैदा होगी और न ही फंसे हुए पैसों का उपयोग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साहब, ये है असलियत। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब आप पैसा खर्च नहीं कर पाते तो फिर अनुपूरक बजट से वाहवाही क्यों। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दोनों पक्षों के, उनसे सीधा सवाल पूछते हैं। आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और अशोक बजाज साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। बजाज साहब खुद कह रहे हैं रिपोर्ट में सीएजी साहब कि आप पैसा खर्च तो कर नहीं पाते, हर बार अधूरा रह जाता है, फिर आपको सप्लीमेंट्री बजट की जरूरत क्यों पड़ती है। परियोजनाएं अधूरी हैं, जब धान हो गए नहीं तो आप बोनस देंगे किस पर। धान पर्याप्त हो रहा है, किसान बहुत मेहनत करते हैं छत्तीसगढ़ के। जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट तो एक अनुमान होता है। सरकार का एक अनुमान रखा और सदन ने उसको पास किया। अब उसमें जितना हो सकता है वास्तविक जो व्यय हुआ है
उसको सीएजी की रिपोर्ट में लाया गया है। अब कुछ राशि व्यय नहीं हो पाई, इसका मतलब ये नहीं कि उस राशि का हमने दुरुपयोग किया, सरकारी अमले ने उसका दुरुपयोग किया या उसे भ्रष्टाचार हुआ, ऐसी कोई बात तो है नहीं। अगर अनुमान लगाया गया था, समय सीमा पर कोई काम नहीं हो पाया। तो विपक्ष तो कह रहा है ना कि आपके अनुमान बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठते, आप 2 महीने का अनुमान तो लगा नहीं सकते हैं, फिर 5 साल का अनुमान कैसे लगाएंगे? ये विपक्ष का सीधा आरोप है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आप 2 महीने का अनुमान तो लगा नहीं पाते। देखिए, नेता प्रतिपक्ष है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हैं, और ये जो रिपोर्ट आती है सीएजी की रिपोर्ट पहले लोक से लेखा समिति में आती है, और इस नाते उन्होंने जो कहा है, लेकिन ये कांग्रेस वाले ये बताएं कि उन्होंने ये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को पढ़ा भी है क्या? इन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली है। ये सामान्यतः ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। इसके बाद भी ये अनुपूरक बजट का विरोध कर रहे हैं। हम खर्च करते हैं तब भी विरोध करते हैं, और खर्च नहीं कर पाते तब भी विरोध करते हैं। कांग्रेस का धर्म है। रिपोर्ट ये कह रही है कि आपका जितना भी खर्चा है, जितना आप अनुमान लगाते हैं प्रतिवर्ष, आप ये कह रहे हैं कि इसमें घोटाला नहीं होता, लेकिन वो कई सारे घोटालों को स्वयं अपनी रिपोर्ट में इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स कैसे देरी करता है और बाद में उस योजना की, उस परियोजना की लागत बढ़ जाती है। ये भी अपने आप में घोटाला है। क्या ये घोटाला नहीं है? उसके बारे में भी वो आंकड़े दे रहे हैं। कितनी सारी आपकी परियोजनाएं अधूरी हैं। केवल सिंचाई के सेक्टर को अगर आप ले लें तो 145 परियोजनाएं आपकी ऐसी हैं जो अधूरी हैं, देर की वजह से, आपकी रिपोर्ट ना मिलने की वजह से उनमें आंकड़ा बढ़ता चला गया, और वो पैसा जनता का है। तो ये घोटाला नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सिंचाई योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, और लगातार सिंचित रकबे में वृद्धि हो रही है। जब हमने बनाई थी 2004 में, उस समय सिंचित रकबा कितना था और आज कितना, इसका आंकलन सरकार कांग्रेस पार्टी वाले कर ले। जो आंकड़े आप बता रहे हैं, हमने 5 से 10% सिंचित रकबे में वृद्धि की है। इसके अलावा बजाज साहब, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो आपके तमाम सरकारी रिकॉर्ड्स में, तमाम आपके सरकारी एड में हमको देखने को, सुनने को मिल जाता है। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसमें जो फिगर है हम उनकी बात करें। सिंह साहब, आपने उत्तर सुन लिया। क्या आपको नहीं लगता इसमें बड़ा घोटाला है, बड़ा घपला है, बहुत सारी अनियमितताएं? देखिए पुनीत भाई, पहले तो मैं आसान शब्दों में बता दूं ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है, ताकि आपके दर्शक इसको अच्छे से समझ लें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये कानून है कि सरकार के पास जो कर से पैसा एकत्र होता है, उसको एक साल में किन किन परियोजनाओं में कितना कितना पैसा खर्च करना है, वो सालाना बजट जो कि फरवरी मार्च महीने में आता है, सरकार को उसमें प्रस्तुत करना होता है। सदन के पटल पर बहस होती है, उसके बाद वो बजट वहां से पास होता है। ठीक, ये होता है बजट। बिना सदन की अनुमति के 1 रुपया खर्च करने का अधिकार शासन को नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। अब सवाल उठता है, अनुपूरक बजट क्या होता है? लोग सुनते हैं लेकिन जानते नहीं है। अनुपूरक बजट ये होता है कि अगर किसी परियोजना के मद में किसी निश्चित राशि का प्रावधान कर दिया गया हो और आगे चलकर उस निश्चित राशि से उस परियोजना का पूरा होना असंभव प्रतीत होता है, तो आपको तो सरकार अलग से बजट की मांग रखती है, जिसको कहते हैं अनुपूरक बजट। दूसरी बात, अनुपूरक बजट कब आता है? जब ऐसी कोई परियोजना जब आपके दिमाग में मुख्य बजट प्रस्तुत करते समय होती ही नहीं है, अचानक से बाद में याद आती है, जैसे किसानों का बोनस अचानक से याद आया, तब उसके लिए अनुपूरक बजट की मांग सरकार रखती है। तो पहली बात, एक किसानों के हमदर्द बनकर जो घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, दरअसल ये है कि इसकी चिंता सरकार को थी ही नहीं, होता तो इसी 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्य बजट में किया जा सकता था। वो सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरी जानकारी के मुताबिक इस 5 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, 2013 से 18 तक के बीच में लगभग 13 अनुपूरक बजट ये सरकार लेके आई है। और अनुपूरक बजट लाना इस बात का प्रमाण है कि ये राज्य सरकार घनघोर वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई विजनरी नहीं है, आपको जब खर्चा पड़ता तब आप मांग लेते हैं। 13 अनुपूरक बजट लाना इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि वित्तीय कुप्रबंधन का आप शिकार है। और सीएजी कोई कांग्रेस की संस्था तो है नहीं साहब, वो तो केंद्र सरकार की एजेंसी है। तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहता है कि 20,000 करोड़ रुपया बजट के खर्च नहीं कर पाए,
तो पैसा होते हुए भी जनहित की कामों में, जनहित के कल्याण में खर्च नहीं कर पाना सरकार के नकारेपन और निकम्बेपन का प्रमाण है, जिसपे सीएजी ने मुहर लगाई है। बजाज जी उत्तर दें। देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई कुप्रबंधन नहीं है, वित्तीय प्रबंधन कुशलता चल रहा है और स्वयं रिजर्व बैंक ने भी स्वीकारा है। देश की कई वित्तीय संस्थाओं ने हमारे वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा की है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारा जीएसबीपी ज्यादा है। प्रशंसा अन्य राज्यों में 12% है, हमारे यहाँ 19% है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जीएसबीपी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, प्रबंधन अच्छा है और इसीलिए रिजर्व बैंक इंडिया ने 1500 करोड़ रुपया अतिरिक्त हमको देने के लिए स्वीकार किया है, सहमति दी है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। चलिए, अन्य राज्यों से हम बेहतर चल रहे हैं। खुशी की बात है सिंह साहब इनके लिए, लेकिन कांग्रेस तो घोटाला बता रही है अपने ट्वीट्स में। नहीं, घोटाला हम नहीं बता रहे हैं। ये रिपोर्ट जैसा मैंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन सरकार बड़ी खुश है ना। हाँ, उनको प्रशंसाएं मिल रही। देखिए, अशोक बजाज जी जो काम कर रहे हैं उसी काम के लिए उनको भेजा गया है, जनता को गुमराह करना, मुख्य बात को छुपाना। लेकिन जो सच है वो तो कागजों पर है और संस्था की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट तो है नहीं। मैं कुछ लाइनें पढ़ देता हूँ। इसमें टिप्पणी एक ये है कि अधिकांश सरकारी विभाग के अधिकारियों ने कैश बुक में व्हाइटनर, आप दर्शक समझते होंगे, लिखे हुए के ऊपर सफेद रंग लगा के फिर से उस पर लिखा जाता है, सफेदा लगाकर हजारों करोड़ की राशि का गबन किया है। हजारों करोड़, अभी बोला तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये सबूत है। दूसरी बात, बिजली विभाग को 2000 करोड़ के लोन की सरकार गारंटी लेती है, जिसका अनुमोदन कहीं से नहीं होता है और सरकार ये कहती है कि इस पैसे को हम पटाएंगे। पैसा कहां से आएगा सरकार ये भी नहीं बताती है। और ऐसे समय जब ऊर्जा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संभाल रहे हों, सीएजी की ऐसी गंभीर टिप्पणी अपने आप में आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है। पूरे सरकार पर सवालिया निशान सीएजी ने उठाया है। इसके अलावा एक टिप्पणी सीएजी ने और की है कि ये सरकार कर्ज लेकर कर्ज पटा रही है। समझिए यहाँ का वित्तीय कुप्रबंधन कितना अपना वो है कि कर्ज पटाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। बजाज साहब तो खुद अध्यक्ष हैं एक ऐसी संस्था के, तो आप तो जानते होंगे ये कुप्रबंधन है या ये कुशलता है। बताएं बजाज साहब, ये सीधा आरोप है कांग्रेस का। देखिए, जनहित में अगर सरकार को ऋण भी लेना पड़े तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए विपक्ष को। और अगर अनुपूरक बजट किसानों के लिए लाया गया है, अनुपूरक बजट अगर किसानों को बोनस देने के लिए लाया गया है, तो विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा है। ये तो इन्होंने जिस प्रकार से अनुपूरक बजट का विरोध किया है, टिप्पणी करनी है जो उनका अपना दायित्व है, और अगर वो टिप्पणी कर रहे हैं उसकी चिंता तो आपको करना चाहिए। चलिए, विपक्ष की मत करिए, लोगों की करिए और उन टिप्पणियों की करिए। नहीं, हमने तो किसानों को बोनस देने के लिए बजट, अनुपूरक बजट लाया। कांग्रेस वाले इसका विरोध करके जिस ढंग से इन्होंने रायपुर की सड़कों में तमाशा किया, एक राजनीतिक ड्रामा किया, उससे इनका किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया। ये नहीं चाहते कि किसानों को बोनस मिले। आप नहीं चाहते किसानों का भला, कांग्रेस नहीं चाहती किसानों का भला। किसानों का भला करना है तो अभी भी इसी 5 साल की बात करता हूँ, जो बकाया बोनस है और खरीदी के अंतर की राशि, ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए होती है। किसानों के हमदर्द है तो 30,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप किसी की गर्दन काट के बाद में उसको मलहम लगाएं कि मरीज ठीक हो जाएगा, वो काम मत कीजिए। किसानों के प्रति यदि आपके मन में दर्द होता तो आप 5 साल बोनस बांटते, आप पाई खरीदते। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी पुनीत भाई, जब तक नहीं, लेकिन वो कल से लेकर देखिए रही, परसों से जब से आपने विरोध की बातचीत की ना, बीते 2 दिन से लगातार ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है दरअसल बोनस देने का, और उसके लिए प्रावधान जो राशि का किया जा रहा है उस बात का, यानी आपकी इमेज नेगेटिव जा रही है। ये बीजेपी का सत्ता पक्ष का सीधा आरोप है। वो ये भी कहते हैं, कल भी उन्होंने ये कहा था कि हम तो ये इतिहास बनाना चाहते थे और हमने इतिहास बनाया कि हमने किसानों के लिए ये हम एक स्पेशल सेशन लेकर आए। किसानों के लिए इतिहास तब बनता जब उनको 5 साल अब 21 रुपए समर्थन मूल्य पर पाई खरीदते उनका धान और 300 रुपए बोनस देते। 2 साल आपने डंडी मारी। नहीं, आप एक बार और क्लियर कर दो सत्ता पक्ष को कि दिक्कत दरअसल है किस बात से, इस बात से है कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था
कि 2100 रुपए धान खरीदेंगे, इसके अलावा 300 बोनस देंगे। आपका कृषि विभाग कहता है कि 37 लाख यहाँ किसान निवासरत हैं, 14.5 लाख से आप खरीदते, बाकी किसान कहाँ जाएं? आपका कृषि विभाग कहता है कि औसत हमारे फसल उत्पादन, धान की बात कर रहा हूं मैं, 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, एरिया वाइज अलग अलग। आप खरीदते हैं 15 कुंटल, बाकी 7 से 10 कुंटल धान वो कहाँ बेचे? और जो बेचता है 600 रुपए 700 रुपए, उसका जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमारी चिंता इस बात पे है कि आपने जो वादा किया है, हम कुछ अलग से नहीं मांग कर रहे हैं, या प्रदेश का किसान कुछ अलग से नहीं मांग रहा है, आपसे वही मांग रहा है जो आपने वादा किया था। देखिए, धान खरीदी का एक हमारे पास सिस्टम है छत्तीसगढ़ में, और इस सिस्टम को अन्य प्रदेश वाले भी एडॉप्ट कर रहे हैं। हमसे भी अन्य प्रदेश के जो हमारे अपेक्स बैंक के अधिकारी हैं वो रिपोर्ट लेते हैं कि हमको भी ये सिस्टम एडॉप्ट करना है अपने राज्य में। इतना अच्छा सिस्टम है कि जो धान बेचना चाहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ऐसे किसानों के पंजीयन का काम अभी चल रहा है, और पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदी की जाती है। ठीक है, आपकी बात मैं फिर दोहराऊंगा कि सारी बातें आप लगातार अपने ऐड में बताते हैं, तमाम सारे विज्ञापनों बताते हैं। ऐसी योजनाएं जिनकी लागत आपकी दोगुनी चौगुनी हो जाती है, जिसमें विभाग रिपोर्ट ही नहीं दे पाता, उसमें जिम्मेदारी तय करने का भी कोई सिस्टम बना ले। लगातार 3 टर्म से आपकी सरकार है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बन नहीं पाया। बिल्कुल सिस्टम है, योजनाएं आपकी लेट हुई, उनकी लागत बढ़ी, और ऐसी योजनाओं की संख्या सैकड़ों में है, और इन सैकड़ों पर कितने करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको, माने जनता को, ये आप समझते हैं? देखिए, अभी तो सीएजी की रिपोर्ट आई है, इसका अध्ययन होने के बाद जो भी इसमें जिम्मेदार होगा। चलिए, ये भी एक अच्छी बात आपने की, आपकी रिपोर्ट जिस टाइमिंग पे आती, सिंह साहब, टाइमिंग बड़ी वाइस होती है। बिल्कुल सदन खत्म हो गया, जब चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं बचती तब। देखिए पुनीत जी, मैं आपको दर्शकों के लिए फिर से एक बार क्लियर कर दूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर मार्च के महीने में रख दी जाती है, ताकि उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा कर सकें, क्या गलतियां हैं वो सरकार के निगाहों में उसको लाया जा सके। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक नया कल्चर देखा कि सीएजी की रिपोर्ट अंतिम दिन पटल पर उस समय रखी जाती है जब सत्र का अवसान होना तय हो जाता है, ताकि उस पटल पे उसके बारे में चर्चा ना हो सके। इस बार तो और रिकॉर्ड पर वो आपके बारे में भी कहते हैं कि आप लोग अपना बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करने में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अंदर बहस करते हैं, लेकिन वो आपसे कहते हैं कि विपक्ष हमेशा चर्चा से भाग जाता है। देखिए, चर्चा से हम नहीं भागते। आप देखिए, इसके पहले मानसून तरह से क्या हुआ था, 5 बैठकें होंगी, 7 बैठकें होंगी, क्या हुआ, 2 दिन में सत्र अवसान कर दिया। तो सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है, सरकार जनता को जवाब देना ही नहीं चाहती। आखिर ये बताइए मुझे कि सदन के पटल पर अंतिम दिन सीएजी की रिपोर्ट क्यों रखी जाती है? बजाज साहब, ऐसे आप इससे बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं सरकार पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेही है और अपनी जवाबदारी को पूरी तरह निभा रही है। और 15 साल में जो हमने काम किया है, आज तक एक भी कोई प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप ये लगा नहीं पाए हैं, कोई दाग कहीं लगा नहीं पाए। सीएजी की रिपोर्ट आई है, ये अध्ययन कर ले, उसके बाद जहां चाहे वहां बहस कर ले, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर ये गुमराह कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का कुचक्कर कर रहे हैं, ये कांग्रेस की नीति है। चूंकि ये सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर है और बाहर है और अंदर आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाते हुए सुशासन के रूप में यहाँ स्थापित है, और आने वाले समय में और ज्यादा बहुमत से हम आएंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो विषय नहीं आप बहुमत से आएंगे कि नहीं आएंगे, वो विषय नहीं है आपका। आज की बात यह है कि जो सीएजी ने अपनी दिक्कतें बताई हैं इस पूरे आपके बजट में, सिस्टम में जो खामियां बताई हैं, जो लेट लतीफी बताई है, ओवर बजट बताया, बजट का हिस्सा खर्च नहीं करना बताया, उसके ऊपर आपने कहा अध्ययन कर ले और बाद में चर्चा करें। लेकिन कब करें साहब, ये अंतिम दिन में तो कैसे बात हो पाएगी? सिंह साहब, देखिए, कब बात करोगे आप, कहां बात करोगे? देखिए, 2 छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये बार बार कहना है कि 15 साल से हम सत्ता में है, ये आपका अहंकार बोलता है, आपका काम नहीं बोलता है। और ऐसी सरकारों के काम नहीं बोलते, कारनामे बोलते हैं। एक छोटा सा आपको देता हूं उदाहरण में, रावण के 10 सिर थे, 20 आंखें थी, लेकिन विजन नहीं था। सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन दृष्टि थी। आप सत्ता में हैं या नहीं हैं, आप इस बात का अहंकार मत बोलिए कि 15 साल से आप कह रहे 60 साल हम भी थे, लेकिन आपका विजन नहीं है। आपका विजन होता तो ये चोरी यहां पकड़ी नहीं जाती। इसमें ऑडिटर जनरल की जो गंभीर टिप्पणियां हैं, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें देखिए क्या टिप्पणी है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बनी 25 योजनाओं में से
केवल 60% धन का उपयोग हुआ है। नहीं, पर उन्होंने तो महिलाओं के टाइमिंग से कल्याण आपको- के लिए जो योजना बनती है 40% उसका धन का उपयोग पर नहीं होता। पटल पर जिस समय रखिए आपके लिए तो मौका छोड़ा ही नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से तो आपको मौका मिलता ही नहीं, और जितना मिलता है उसमें आप बाहर प्रदर्शन करते हैं, ये कहता सत्ता पक्ष। आप अंदर चर्चा नहीं करते। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। अगर विधानसभा में आप हमको बोलने का मौका नहीं देंगे, आप देखिए क्या हुआ। जो हमारे विधायक बैलगाड़ी से गए, जो हमारे विधायक साइकिल से गए, वो 3-3 घंटा आपने रोक दिया। क्यों? क्योंकि साइकिल से गरीब आदमी चलता है, गरीबों से आपको नफरत है, इसलिए आप साइकिल को अंदर नहीं जाने देंगे। बैलगाड़ी छत्तीसगढ़ के किसानों के मान सम्मान अभिमान का प्रतीक है, किसानों से आपको नफरत है। मेरा तो सवाल ये है कि अब आप इस रिपोर्ट का और इस रिपोर्ट की आपत्तियों का आप क्या करेंगे? वो तो कह रहे हैं अध्ययन करें और आए सामने बात। देखिए अब कहां जाएंगे? सीएजी ने जो रिपोर्ट के अंश कल सार्वजनिक किए हैं, आज मीडिया में आया है, और प्रदेश का नागरिक बहुत जागरूक है, हर आदमी आज उसको अपना पढ़ रहा है। आप सबसे बड़े चैनल है, जिम्मेदार चैनल है, इस विषय पे यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो लाखों दर्शक इस बात को देख रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है, इस बात को पहचान रहे हैं। और फिर हम तो हैं ही जनता की अदालत में, हम सारे तथ्यों को लेकर जाएंगे और बताएंगे कि आपके अधिकार के पैसे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कैसे डकैती मारी है। अब आप जनता ये भी देख रहे हैं कि आप बैलगाड़ी में जाकर लग्जरी गाड़ी में वापस आते हैं, ये भी जनता ने देखा। और अनुपूरक बजट में जो बोनस यहाँ लाया गया उसका आपने विरोध किया। किसानों के हित में अगर सरकार इतना बड़ा फैसला कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। लेकिन ये जो देश की सबसे बड़े पार्टी ये हाल है, ये बताएं इनकी जहाँ सरकार जिन राज्यों में है कहाँ ये बोनस दे रहे हैं? इन्होंने 60-65 सालों तक राज किया। बताएं एक अधेला भी किसी किसान को बोनस दिया हो? ये कहीं तो जाहिर हो, कहीं रिकॉर्ड में बता दे मेरे को, किसान को कब बोनस दिए? किसानों को तरसाते रहे, बिजली के लिए तरसाते रहे, ओला गिरा, पानी आए, यहाँ अकाल पड़ा, कभी कोई राहत नहीं दिया इन्होंने। लोग तरसते रहे, किसान कर्ज से मरते रहे। आज तो स्थिति हम बेहतर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इस पर अंतिम टिप्पणी है कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं उससे जनता पूरी तरीके से क्या सहमत हो पाएगी? क्या इस विषय पर सहमत हो पाएगी कि आपकी अधूरी या लटकी परियोजनाओं से जो बोझ आता है वो जनता के कांधों पर आता है? इसके बावजूद क्या पॉपुलैरिटी का ग्राफ वैसे ही रह पाता है? दूसरा, विपक्ष का विरोध करने का तरीका क्या था? इसे भी जनता बेटर समझती है कि किस तरीके से विरोध करें और कहां चर्चा की जा सकती है और किस टाइमिंग पर की जा सकती है। शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए। जनता पर ही छोड़ते हैं कि वो किस तरह से लेते हैं इसे। धन्यवाद, नमस्कार।